हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। आज मैं बात करूंगी इमिग्रेशन क्वेश्चन एंड आंसर की। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अब वीज़ाज़ मिल चुके हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने वीज़ाज़ अप्लाई किए हुए हैं और वो वेट कर रहे हैं वीज़ा आने का। तो मेरा जो इंस्टाग्राम का इनबॉक्स है वो इस वक्त फिल हुआ है क्वेश्चंस के साथ, जहाँ पर और भी क्यूरीज आती हैं। उसमें ज़्यादातर क्यूरीज ये आ रही हैं कि हमसे एयरपोर्ट पे क्या सवाल पूछेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम रख लें, स्टेटमेंट हमने जो है वो बनवाई थी कोई रिलेटिव से पैसे लेकर या कोई इन्वेस्टर से पैसे लेकर रखे थे, अब क्या करें, वो हमसे स्टेटमेंट मांगेंगे, क्या कैसे होगा, हम घबराए हुए हैं और क्या क्या क्वेश्चंस हैं, कैसे आंसर करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज डिटेल में डिस्कस करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी। तो देखें, सबसे पहली बात यह है कि आप लोग जब एयरपोर्ट पर आएंगे तो आपने कॉन्फिडेंटली जो है ना वो मूव करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए लगेंगे, बहुत ज़्यादा पैनिक लगेंगे, तो खाम खा जो है ना वो एक शक आपकी तरफ जाएगा कि आप जेन्युइन स्टूडेंट नहीं हैं और आप कुछ छुपा रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग बहुत जल्दी क्योंकि घबरा जाते हैं और इंग्लिश हमें इतनी कॉन्फिडेंटली बोलनी नहीं आती है। पहली दफ़ा स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं मुल्क से बाहर इंटरनेशनल ट्रिप पे, तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये काम आपने नहीं करना। आपने थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली अपने आप को कंपोज करके रखना है और कॉन्फिडेंस से आपने काउंटर के ऊपर जाना है। काउंटर पे जाने से पहले आप ऐसे करें कि आप एक जो बैकपैक ला रहे होंगे, आप अपनी एक फ़ाइल बना लें। उस फाइल के अंदर आपने अपने तरतीब से सारे डॉक्यूमेंट्स लगा लेने हैं ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। आप अपने सारे ओरिजिनल जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वर्क एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट्स हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट्स हैं, जो कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आप ले आएँ। एक सेट फ़ोटोकॉपीज़ का करा लें। आपका पासपोर्ट आपके पास होगा, टिकट बोर्डिंग पास आपके पास होगा, ठीक है। कैश लेटर आपने अपना प्रिंटेड एक कॉपी ज़रूर अपने पास रखनी है। ऑफ़र लेटर, कंडीशनल अनकंडीशनल, वो रखना है। ईमेल में भी आपके पास होना चाहिए। कोई अगर यूनिवर्सिटी के साथ आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस है वो भी ईमेल में होनी चाहिए, जस्ट टू प्रूव कि आप एक स्टूडेंट हैं अगर वो आपसे पूछें। वैसे तो जो स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने आप को कॉन्फिडेंटली कंडक्ट करते हैं, उनसे वो कुछ ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते। वो आपसे सिर्फ ये पूछेंगे, अमूमन ज़्यादातर ये होता है कि वो आपका सिर्फ चेक करते हैं पासपोर्ट, आपकी फ़ोटो मैच करते हैं। वो ये देखते हैं कि आप वही स्टूडेंट हैं जिसकी तस्वीर पासपोर्ट के ऊपर है। और उस दौरान में जितनी देर में वो आपकी फ़ोटो मैच कर रहे होते हैं, वो आपसे एक या दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या वो आपको कहेंगे वेलकम टू इंग्लैंड या वेलकम टू स्कॉटलैंड, जहाँ भी आप आए हैं, वेलकम टू यूके। फिर वो आपसे पूछेंगे कि आप किस लिए आए हैं, तो आप उन्हें बताएंगे आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। वो आपसे पूछ सकते हैं कि विच यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग टू स्टडी, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम उन्हें बताएं कि ये मेरी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और इस तरह के 2-3 बेसिक सवाल वो आपसे करते हैं। और एक सवाल जो वो पूछ सकते हैं वो ये कि आप कहाँ स्टे कर रहे हैं, आपने क्या एकोमोडेशन अपने लिए बुक की है। अगर आपने पहले से कोई एकोमोडेशन बुक की भी है, वेल एंड गुड, कोई आपके रिलेटिव्स हैं, कुछ भी हैं, आपने उन्हें पूरी कहानी नहीं सुनानी कि मेरे मामू के बच्चे यहाँ रहते हैं या मेरे खाला के बच्चे यहाँ रहते हैं। ऐसा आपने उन्हें कुछ नहीं कहना। आपने सिंपल स्ट्रेट यहाँ पर 6 लफ्ज़ों का मतलब डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स का एक होता है पोस्ट कोड, ठीक है। जैसे G10XY करके कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से होते हैं यहाँ पर पोस्ट कोड। वो पोस्ट कोड आपको याद होना चाहिए। आपने बताना है कि मैं इस पोस्ट कोड पे जा रहा हूँ। अगर वो आपसे फर्दर डिटेल पूछें, फिर आप उन्हें बता दें कि मेरी फैमिली है यहाँ पर, या मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके पास मैं स्टे करूँगा इनिशियली, या मैंने अपने लिए कोई एकोमोडेशन अरेंज की हुई है पहले से। वो सारी बात आप उन्हें बाद में बताएंगे, पहले नहीं बताएंगे। सिर्फ आपने पोस्ट कोड बताना है, दैट्स इट। अगर आपको बात समझ में ना आए, जैसे होता है बाज़ दफ़ा एक्सेंट बहुत डिफरेंट होता है, तो कोई घबराने की बात नहीं। आपने उन्हें सिंपली कहना है एक्सक्यूज़ मी, कैन यू रिपीट दैट, आई कुडंट अंडरस्टैंड। या आपने कह देना है सॉरी, कैन यू प्लीज़ रिपीट योर क्वेश्चन। सिंपल आप ऐसे उन्हें बोलेंगे। उन्हें पता होता है स्टूडेंट्स थोड़ा घबराए होते हैं और उन्हें बात समझ नहीं आती, वो पोलाइटली आपको रिपीट कर देते हैं और कोई भी माइंड नहीं करता यहाँ पर इस चीज़ को। अब अगर आप बहुत ही ज़्यादा घबरा गए हैं या आपका कोई इशू है, तो वो फिर आपको ज़रा ज़्यादा डिटेल में चेक कर सकते हैं क्वेश्चनिंग। तो उसके लिए ये है कि आपने कैश लेटर, ऑफर लेटर्स के साथ साथ ने अपनी जो लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट है ना, आने से हफ्ता पहले की आप निकलवा लो। जिस दिन की आपकी फ़्लाइट है उससे 1 वीक पहले की आप अपनी बैंक स्टेटमेंट एक निकलवा लो। और वो स्टेटमेंट और लेटर एक बैंक देता है, वो 2 डॉक्यूमेंट आप अपने साथ फाइल में रखें। और अगर वो आपसे पूछें, वैसे वो नहीं पूछते क्योंकि उन्हें अपनी एम्बेसी के ऊपर पूरा भरोसा होता है कि उन्होंने चेक करके आपके सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और फिर ही आपको
यूके में बुलाया है, तो वो इतना ज़्यादा चेक नहीं करते, ना ही उनके पास इतना टाइम होता है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट पे उन्हें शक हो जाए तो वो आपसे फर्दर डिटेल पूछ सकते हैं कि आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, आपने फंड्स कैसे अरेंज किए थे, आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं या नहीं हैं, आप हमें कोई प्रूफ लेटेस्ट दिखा सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो आप उन्हें लेटेस्ट अपनी बैंक स्टेटमेंट 1 वीक पहले या 4 दिन पहले जो भी आपने निकलवाई है वो आप उन्हें दिखा दो। और दूसरी चीज़ कि वो आपको वहीं खड़े खड़े वेरीफाई कर लें, ये नहीं हो सकता क्योंकि वो बिजी होते हैं। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर ओन कॉन्फिडेंस कि आप कितना कॉन्फिडेंटली उनके सवालों को जवाब देते हो। लेकिन घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी कोई। आप अगर पहले ही ऐसे रेडी होकर उनके पास जाओगे, हाथ में पासपोर्ट आपने पकड़ा होगा, आपने अपना कैश लेटर निकाल के हाथ में पकड़ा होगा जस्ट इन केस, तो वो देख लेते हैं कि स्टूडेंट जेन्युइन है, रेडी है, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स चीज़ें पूरी हैं और वो रेडी है पहले से। अगर आप वहाँ काउंटर पे पहुँच कर और वो आपसे पासपोर्ट मांग रहे हैं और आप फिर ढूंढना शुरू कर देते हो, फिर वो एक थोड़ा सा बैड इंप्रेशन जाता है कि आप को चीज़ों का पता नहीं है, या आप घबरा रहे हो, या आप कंसील करने की कोशिश कर रहे हो किसी चीज़ को इस सारी घबराहट के पीछे। तो ऐसा आपने कुछ भी नहीं करना। मैंने 2 दफ़ा ट्रैवल किया है पाकिस्तान से इधर। पहली दफ़ा जब मैं आई थी तो मुझसे उन्होंने सिर्फ यूनिवर्सिटी का पूछा था, यूनिवर्सिटी का एड्रेस पूछा था। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस या पोस्ट कोड भी ज़रूर याद कर लें। आपको एक बाज़ यूनिवर्सिटीज़ के 1 से ज़्यादा कैंपसेस होते हैं एक ही शहर में या पास पास, जैसे लंदन साइड पर कॉमन है ये चीज़। तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक कैंपस पता होना चाहिए जिसमें आप स्टडी करने जा रहे हैं, और वहाँ का पोस्ट कोड भी। और ये चीज़ उन्होंने मुझसे पूछी थी, एड्रेस पूछा था, एंड दैट्स इट। और दूसरी दफ़ा अब जब मैं आई हूँ तो उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, एंड दे जस्ट सेड वेलकम टू ग्लासगो, एंड दैट्स ऑल। तो ये हुआ मेरे साथ, और आई होप कि आप लोगों का भी सारा काम स्मूथली हो जाए, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को बिल्कुल भी ना हो। इसके बाद स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि हम कैश कितना साथ लेकर आएँ। तो देखें, आपको कैश अलाउड है, आप ला सकते हो 5,000 7,000, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इतनी बड़ी अमाउंट अपने साथ कैश में लेकर आएँ। और वैसे भी हमारी कंट्रीज़ से जब आप लोग निकल रहे होते हो तब भी प्रॉब्लम वो लोग करते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा कैश लेकर जा रहे हो। आप एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के लिए आपके पास 2,000 पाउंड मैक्सिमम इनफ हैं इन कैश। ठीक है, आप इससे ज़्यादा अपने साथ कैरी मत करो। अगर आपको खुदा ना खास्ता ज़रूरत पड़े या चाहिए हो तो आप बाद में मंगवा सकते हो फैमिली से यहाँ पर, लेकिन अपने साथ आप इतना कैरी ना करो, क्योंकि स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे जो बैचलर्स में आ रहे होते हैं, छोटे होते हैं, इमेच्योर होते हैं, उनको इतना नहीं पता होता संभालना, रखना, करना, उनके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। और यहाँ आके भी ज़ाहिर है आपको बैंक ओपन करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। किसी को आपने यहाँ आने के बाद बताना नहीं है। ख़ास तौर पर अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हो, बहुत हिफाजत करनी है आपने अपने पैसों की, अपनी चीज़ों की, जब तक कि आप का कोई बैंक अकाउंट ना खुल जाए। ठीक है, किसी को आपने बताना नहीं है कि आपके पास कितने पैसे हैं, आप कितने लेकर आ रहे हो, संभाल के रखने हैं, क्योंकि यहाँ घरों में ब्रेक इन हो जाता है। और जब आप शेयर्ड में रह रहे होते हो और अगर आपने 2-4 लोगों को बता दिया कि मेरे पास 1500 पाउंड है, तो आपके पैसे गायब भी हो सकते हैं। इसलिए आपने केयरफुली अपनी जो है ना वो हिफाजत चीज़ों की खुद करनी है। थोड़ा सा मैच्योर होके और समझदार होकर चीज़ों को आपने डिसाइड करना है। बिल्कुल ऐसे ही आपने ओपनली अपनी चीज़ों को नहीं छोड़ देना, उनको संभाल के आपने रखना है। और एज सून एज पॉसिबल आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाएं ताकि आप अपने पैसे कम अज़ कम वहाँ पर सिक्योर कर लें। तो मैं रिकमेंड नहीं करती। 2,000 पाउंड भी मैक्सिमम मैं आपको कह रही हूँ। 1,000 और 2,000 के बीच में आप जितना ला सको आप ले आओ, क्योंकि आजकल एकोमोडेशन का भी प्रॉब्लम है, महंगी मिल रही है। बाज़ दफ़ा आजकल जो होते हैं लैंडलॉर्ड्स वो बहुत तंग करते हैं। वो कभी 2 महीने का एडवांस मांग लेते हैं, कभी 3 महीने का एडवांस मांग लेते हैं, तो अच्छे खासे पैसे आपको वहीं पर देने पड़ जाते हैं। इसलिए आप बैकअप में पैसे रखो, लेकिन उन्हें वहीं छोड़ाओ। फैमिली से जब ज़रूरत पड़े आप मंगवा लो, अपने साथ लेकर मत आओ इतने पैसे। इनिशियल डेज़ के लिए 1,000 से 2,000 के बीच में आपके पास इनफ रहेंगे। फिर मुझसे लड़कियां बहुत ज़्यादा जो हैं वो पूछती हैं जेवर का। तो देखें, अगर आप मैरिड हैं, शादी के बाद आ रही हैं, मैं पहले भी बहुत वीडियोस में कह चुकी हूँ, अपना भारी जेवर, कंगन, चूड़ियाँ, ये चीज़ें मत लेकर आएँ यहाँ पर। गोल्ड की लॉकर में रख कर आएँ अपने कंट्री में। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ले भी आते हो, बैंक्स में लॉकर नहीं होते, प्राइवेट फैसिलिटीज़ होती हैं यहाँ पर। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको लॉकर्स प्रोवाइड करती हैं, लेकिन वो भी इक्का दुक्का मिलती हैं। यहाँ स्पेशली ग्लासगो में मैंने एक देखी है फैसिलिटी, और बहुत एक्सपेंसिव वो आपको लॉकर देते हैं। इतनी हैसल में पड़ने से बेहतर है कि आप जो है वो वहीं रख कर आओ। और जो मिनिमलिस्टिक चीज़ें जो आपने रेगुलर यूज़ में पहनी हुई हों,
दैट्स इनफ। वो आपने पहनी हुई होंगी, आपके पास होंगी, आपको हिफाजत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एशियंस यहाँ पर मशहूर हैं कि हमारे पास बहुत गोल्ड होता है और बहुत ज़्यादा ब्रेक इन हो जाता है घरों में। और अगर आप यहाँ आओगे जब, तो आप देखोगे कि काफ़ी जो हमारी मिडिल एज की जो लेडीज़ हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा जेवर पहना हुआ होता है, बिकॉज वो पहन के सारा जो है वो जाती हैं बाहर, घरों में नहीं छोड़ती हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसलिए जेवर आप इतना कैरी नहीं करें, कम लेकर आएँ और आप भी खुद भी सुकून से रहेंगी, आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो ये सारा सिनेरियो है इमिग्रेशन का। क्या पूछते हैं, कैसे पूछते हैं। आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, और मैं चाहती हूँ कि सब लोग आराम से सुकून से यूके आ जाएँ, जिसका भी वीज़ा आ चुका है और फ़्लाइट्स बुक हैं। और मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज़ हैं। तो मैं आप लोगों से एक अगली वीडियो में मुलाकात करूँगी बहुत जल्द, और नेक्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताना है कि यूके लैंड करके आपके फ़ोन में कौन कौन सी एसेंशियल ऐप्स होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर आपको आपका जो एक पूरा जो जर्नी है उसको ईजी बनाने में हेल्प आउट करेंगी। तो वो ऐप्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कल की वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एंड आई विल सी यू गाइज टुमारो। बाय बाय।